हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपरटन क्लासेस। तो गाइज आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 की फिजिक्स। और बच्चों क्लास 12 की फिजिक्स में मैं आपको करवा रहा हूं रे ऑप्टिक्स की डेरिवेशन। बच्चों रे ऑप्टिक्स की डेरिवेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करवा रहा हूं, वो भी टॉपिक वाइज। मैंने बहुत सारे डेरिवेशन जो कि रे ऑप्टिक्स के हैं वो आपको ऑलरेडी करवा दिए हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक रे ऑप्टिक्स के बाकी डेरिवेशन को चेकआउट नहीं किया है, एक बार जाके चेकआउट करें, राइट। तो आज के लेक्चर में बच्चा अपन करने वाले हैं थिन लेंस फॉर्मूला। क्लास 12 एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है थिन लेंस फॉर्मूला। थिन लेंस फॉर्मूला का डेरिवेशन बच्चा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 12 वाले बच्चों के लिए। जो बच्चे हमारे साथ चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, अभी जो पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, वो लेक्चर को कंप्लीट देखा करें। बच्चों अगर आप कंप्लीट लेक्चर को नहीं देखोगे तो हो सकता है कि आपको कुछ बातें समझ ना आए, और अगर आप बीच में स्किप कर दोगे तो डेफिनेटली आपको कुछ बातें समझ नहीं आएंगी। तो इसलिए कंप्लीट लेक्चर को देखो, और कंप्लीट लेक्चर को देखने के बाद ये डिसाइड करो कि आपको समझ आया कि नहीं आया। अगर आपको समझ आता है, हमारे लेक्चर अच्छे लगते हैं, तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों थिन लेंस फॉर्मूला के डेरिवेशन की। अब हम लोग थिन लेंस फॉर्मूला का ड्राइव करने वाले हैं, तो सबसे पहले हमें एक लेंस चाहिए होगा। बच्चों मैं यहाँ पर जो थिन लेंस फॉर्मूला है वो ड्राइव करवा रहा हूँ कॉन्वेक्स लेंस के जरिए। किसके जरिए? कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो सबसे पहले हमें एक लेंस बनाना होगा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले एक लेंस ड्रॉ करते हैं। देखिए मैंने एक लेंस बनाया, ये आपको कॉन्वेक्स लेंस दिखा होगा। अब इस लेंस में बच्चों मुझे बनाना होगा सबसे पहले एक प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस जो कि इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी। ये देखिए यहां से मैंने बच्चों एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, राइट। ये है प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस पर हम डालते हैं, देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे फोकस, तो कहीं यहाँ फोकस होगा, यहाँ पे कहीं इसका फोकस होगा। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को रखा, थोड़ा ध्यान देना जरा। यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, ये देखिए ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट से दो रे ऑफ लाइट निकालनी है मुझे, राइट। दो रे ऑफ लाइट। तो पहली रे ऑफ लाइट मैंने यहाँ से निकाली, ये फर्स्ट रे ऑफ लाइट, और इसका हुआ बच्चा रिफ्रैक्शन। जब इसका हुआ रिफ्रैक्शन तो ये कहाँ से पास करेगी? फोकस से। ये कहाँ से पास करेगी? फोकस से। ये देखिए ये फोकस से पास की। दूसरी बच्चा रे ऑफ लाइट अपन निकालते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, और ऑप्टिकल सेंटर से अगर मैं दूसरी रे ऑफ लाइट निकालता हूं तो ये जाके यहां पर मीट करेगी। अगर ये यहां पर जाके मीट कर रही है, इसका मतलब हमारा जो इमेज है वो इस पॉइंट पर बनने वाला है। तो यहां बन जाएगा बच्चा अपना इमेज। यहां बन जाएगा बच्चा अपना इमेज, राइट। ये क्या बन गया? इमेज। ये था हमारा ऑब्जेक्ट। ये हमारा ऑब्जेक्ट, यहां से लाइट डाली हमने, दूसरी लाइट यहां से पास की। ये लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई, ये ऑप्टिकल सेंटर है, और ये लाइट फोकस से पास हुई, दिस इज फोकस। ये क्या है? फोकस। इसको मैंने बोला है एफ। ये बच्चों हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको नाम दिया मैंने ए बी। इसका एक फोकस कहीं यहाँ पर होगा एफ, राइट। इसको नाम दिया ए बी। ये ऑप्टिकल सेंटर ओ। इस पॉइंट को नाम लिखा मैंने ए डैश, और इस पॉइंट को नाम लिखा बच्चा बी डैश, राइट। अब थोड़ा ध्यान देना, ये वाले एंगल को बच्चों मैंने नाम दिया एंगल 1, और इस वाले एंगल को मैंने नाम दिया एंगल 2। इस एंगल को नाम लिखा है एंगल 3, और इस वाले एंगल को नाम लिखा है एंगल 4। मतलब इस डायग्राम से देखने में पता लग रहा होगा कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, सिमिलरली एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। ये डायग्राम से पता लग गया कि एंगल 1, ये एंगल 1 है, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, और एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। ये एंगल आपस में इक्वल है, राइट। ये एंगल आपस में इक्वल है। बच्चों यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज यू, राइट। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये तो फोकस है, तो फोकस का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ एफ। और बच्चों यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है वी। कितना है? वी। अब यहां पे बच्चों दो ट्राइंगल हमें दिख रहे हैं। देखो एक ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल तो मैंने लिया इन ट्राइंगल मैं ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं। पहले देखो जरा, बी ए ओ एंड बी डैश ए डैश ओ। ट्राइंगल बी डैश ए डैश एंड ओ। अब बच्चों दोनों ट्राइंगल में आप देखो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी डैश के, और ये इक्वल है 90 डिग्री के। देखो यहां पर भी 90 डिग्री, ये वाला जो एंगल है ना। ये ऐसा करते हैं, एक मिनट, एंगल बी क्यों, यहां पर एंगल ए लेते हैं अपन, है ना। एक मिनट, मैं थोड़ा ऐसे लिखता हूं इसको जिससे आपको समस्या ना हो एंगल चेक करने में। मैंने लिखा इन ट्राइंगल ए बी, ये ऐसा करते हैं ए बी ए ओ ऐसा कर देते हैं, राइट। क्या करते हैं यहां पर?
मैंने लिखा ए बी ओ एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश और ओ। अब देखो ये 90 है, ये भी 90 है, तो एंगल ए इज इक्वस टू एंगल ए डैश विच इज इक्वस टू 90 डिग्री। कैसा है? 90 डिग्री। और एंगल 1 और एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। तो मतलब बाई ए सिमिलरिटी, बाई ए सिमिलरिटी, दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे हैं? सिमिलर। तो बाई ए सिमिलरिटी ट्राइंगल ए बी ओ सिमिलर है ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ के। अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग रेशियो भी आपस में बराबर होंगे। तो क्या लिखे अपन? ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश इज इक्वस टू ए ओ डिवाइड बाई ए डैश ओ। ए डैश ओ इसको बोल दिया अपन ने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलेंगे, राइट। अब यहां से मैंने लिखा ए बी इज इक्वस टू ए ओ डिवाइड बाई ए डैश ओ इंटू ए डैश बी डैश, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। गॉट इट? अब चलते हैं सेकंड वाले ट्राइंगल पर। देखो दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेना है मुझे, दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेना है मुझे, जरा चेक करना। इस लाइन को मैंने यहां पे मीट करा दिया, राइट। और इसको भी कुछ पॉइंट बोल देते हैं, इसको मैंने बोल दिया n। कितना बोल दिया इसको? n। तो दूसरा ट्राइंगल मुझे जो लेना है वो जरा चेक करो। NOF इन ट्राइंगल NOF एंड ट्राइंगल NOF और B डैश A डैश और F, B डैश A डैश और F, दो ट्राइंगल लिए हैं। इनमें फिर से दोनों में देखो, ये वाला जो एंगल O है, एंगल O इज इक्वल टू है एंगल A डैश के विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल 3 है एंगल 4 के, एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। तो फिर से बाई ए सिमिलरिटी ट्राइंगल NOF सिमिलर है ट्राइंगल B डैश A डैश F के, B डैश A डैश F के। अगर दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं तो फिर से लगाओ, देखो NO डिवाइड बाई A डैश B डैश इज इक्वल टू OF डिवाइड बाई A डैश F। तो यहां से मैंने NO लिखा, NO इज इक्वल टू OF डिवाइड बाई A डैश F इंटू A डैश B डैश, इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप डायग्राम में देखो, जो NO है ये किसके इक्वल है? AB के। तो फ्रॉम फिगर NO इज इक्वल टू AB, ये दोनों आपस में इक्वल है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट AB के बराबर है और ये NO के बराबर है, दोनों इक्वेट कर देते हैं आपस में। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड क्या बन जाएगा? AO डिवाइड बाई A डैश O इंटू A डैश B डैश इज इक्वल टू OF डिवाइड बाई A डैश F इंटू A डैश और ये B डैश। गॉट इट? अब देखिए ये हुआ इससे कैंसिल आउट, ये हुआ इससे कैंसिल आउट। अब क्या बन जाएगा यहां पर आ जाएगा AO डिवाइड बाई A डैश O इज इक्वल टू OF डिवाइड बाई A डैश F। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब बच्चों इस इक्वेशन में क्या करना है आपको? वैल्यूज पुट करनी है सिर्फ, है ना। इस इक्वेशन में क्या करना है? वैल्यू पुट करनी है ना। अब वैल्यू पुट करते हैं, डायग्राम से देख के सब वैल्यू लिखते हैं और वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए डायग्राम में देखो, जो AO है वो है U, और साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे बच्चों। तो जो AO है इट इज अ माइनस लिया जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव ली जाएगी माइनस के U। अच्छा OF कितना है? फोकल लेंथ F के बराबर है। दूसरा A डैश O ये किसके बराबर है? ये बच्चों V के बराबर है, V के बराबर। अब कौन बच गया? अब एक टर्म बच गया, वो देखो जरा कौन सा बच गया है। देखो AO आ गया, OF आ गया, अब बचा A डैश F, इसको निकालते हैं। A डैश F बच्चों, A डैश F किसके बराबर है? यहां देखो A डैश F। ऐसा करते हैं, देखो ये A डैश O में से OF माइनस कर दो,
तो ए डैश ओ माइनस ओ एफ मतलब ए डैश एफ इज इक्वल टू वी माइनस एफ, ये आ गया हमारा ए डैश एफ। अब इन सबको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 बना दी हमने। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 रखो यार, तो माइनस के यू डिवाइड बाई ए डैश ओ वी इज इक्वल टू ओ एफ कितना है एफ डिवाइड बाई वी माइनस एफ, ये आ गया। अब इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस के v डिवाइड बाई यू इज इक्वल टू v माइनस एफ डिवाइड बाई एफ। इस f का इंडिविजुअली डिवाइड कर दो, तो माइनस के v बाई यू इज इक्वल टू v बाई एफ माइनस f बाई एफ, जो हो गया 1। कितना हुआ 1, ये हो गया है 1। अब ऐसा करते हैं v बाई एफ को सेपरेट कर लो, इसको इधर पहुंचा दो। तो देखो v बाई एफ इज इक्वल टू 1 माइनस v बाई यू। अब बच्चों इस v का डिवाइड कर दो, इस v का डिवाइड कर देते हैं, थोड़ा ध्यान देना। इस v का मैंने डिवाइड किया तो क्या बना, ये था हमारे पास v बाई एफ इज इक्वल टू 1 माइनस v बाई यू, ये था। इस v का डिवाइड करो तो 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस v बाई यू इंटू वी, तो ये v से v कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से आ गया 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस के 1 बाई यू, एंड दिस इज द थिन लेंस फॉर्मूला। ये हमारे पास क्या है लेंस फॉर्मूला, दिस इज द लेंस फॉर्मूला। 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस के 1 बाई यू। तो गाइज आई होप कि आपको अंडरस्टूड हो गया होगा कि 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस के 1 बाई यू इज द लेंस फॉर्मूला। 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस के 1 बाई यू इज द लेंस फॉर्मूला। क्लियर हुआ सबको? एक बार चेकआउट करें, स्क्रीनशॉट जरूर लें और साथ साथ में इसको नोट करें कॉपी में और खुद से एक बार करके देखें। अब चलते हैं बच्चों इसके मैग्निफिकेशन पर। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस की बात करते हैं थोड़ा सा। अब बात करेंगे मैग्निफिकेशन की, राइट। अब थोड़ा सा बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। देखिए मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। मैग्निफिकेशन की थोड़ी बात करते हैं। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, मैग्निफिकेशन इसको भी ड्राइव कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से लिखते हैं। बेसिकली मैग्निफिकेशन क्या होता है, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज ऑल्सो इक्वल टू v बाई यू। तो जो v बाई यू है ये मुझे ड्राइव करना है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है ना। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी ड्राइव करना है। तो देखिए मैग्निफिकेशन ड्राइव करने के लिए अपन चलते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट पर। कहाँ पर? इक्वेशन नंबर फर्स्ट पर। तो अपन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या है अपने पास, ए बी इज इक्वल टू ए ओ बाई ए डैश ओ, ए ओ बाई ए डैश ओ इंटू ए डैश बी डैश, राइट। अब देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया। कैसे? ए डैश बाई बी डैश डिवाइड बाई ए बी, इसको इधर पहुँचा दिया, ये इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ए डैश ओ डिवाइड बाई ए ओ। अब बच्चों ए डैश और बी डैश, ए डैश और बी डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज। तो इसकी अगर हम वैल्यू रखें तो ए डैश बी डैश ये होता है माइनस के हाइट ऑफ इमेज, और ए बी क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ए डैश ओ कितना है, ए डैश ओ है अपने पास v। ए डैश ओ कितना है बच्चा, v, हाँ v, और एक बचा ए ओ। तो जो ए ओ है ये है माइनस के u। अब इन सब की वैल्यू को यहां पुट कर दो इस वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन। देखिए तो ए डैश बी डैश क्या आ जाएगा, ए डैश बी डैश आ जाएगा हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई ए बी क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज ऑल्सो इक्वल टू, अच्छा हाइट ऑफ इमेज माइनस की है, वी टेक माइनस साइन, ए डैश ओ v डिवाइड बाई माइनस के u। तब ये लिखा गया माइनस के एच आई बाई एच नॉट विच इज इक्वल टू माइनस के v बाई यू। अब इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल आउट कर दो, तो यहां से बन गया अपने पास हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज ऑल्सो इक्वल टू v बाई यू। तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v बाई यू।
है ना। और यही हमें प्रूफ करना था। तो मैग्नीफिकेशन हमारा क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि इक्वल है v बाई यू की। ये देख लीजिए, ये हमारा आ गया मैग्नीफिकेशन। क्या आ गया, मैग्नीफिकेशन। अच्छा, एक बार मैग्नीफिकेशन के कॉन्सेप्ट को भी देख लो, एक बार मैग्नीफिकेशन का साइन कन्वेंशन भी देख लो। बच्चों मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो है HI बाई H नॉट विच इज ऑल्सो इक्वल टू v बाई यू। अगर हम यहाँ से मैग्नीफिकेशन के कॉन्सेप्ट की बात करें, यहाँ से मैग्नीफिकेशन के कॉन्सेप्ट की बात करें, साइन कन्वेंशन की है ना, तो बच्चों हमारे पास दो टाइप्स की इमेज बनती हैं। एक इमेज बनती है रियल, अगर इमेज रियल है तो वो कैसी होगी, इन्वर्टेड। कैसी होगी वो, इन्वर्टेड। अब दूसरी इमेज बनती है वर्चुअल, अगर इमेज वर्चुअल है तो वो इरेक्ट भी होगी। कैसी होगी, इरेक्ट। अच्छा बच्चों, अगर इन्वर्टेड इमेज है तो हाइट ऑफ इमेज हमेशा नेगेटिव होगा और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो जो मैग्नीफिकेशन होगा बच्चा वो होगा नेगेटिव बाई पॉजिटिव, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो नेगेटिव बाई पॉजिटिव। और नेगेटिव बाई पॉजिटिव कैसा बनेगा, हमेशा नेगेटिव। तो बच्चों रियल इमेज का जो मैग्नीफिकेशन है वो हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव। रियल इमेज का जो मैग्नीफिकेशन है वो हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव। बात समझ आई कि नहीं। अब देखिए इरेक्ट इमेज के लिए, देखिए इरेक्ट इमेज के लिए हाइट ऑफ इमेज कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव है ही। अब अगर मुझे मैग्नीफिकेशन निकालना है तो क्या जाएगा, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव। अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव बाई पॉजिटिव है तो ओवरऑल मैग्नीफिकेशन कितना आएगा, पॉजिटिव। तो अगर इमेज वर्चुअल है तो उसके लिए मैग्नीफिकेशन कैसा लिखा जाएगा, पॉजिटिव। अगर इमेज रियल है तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव, अगर इमेज वर्चुअल है तो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव। क्लियर इतनी बात। एक बार चेकआउट करें मैग्नीफिकेशन के कॉन्सेप्ट को, चेकआउट करें एक बार। क्लियर है क्या। तो गाइज ये कंप्लीट डेरिवेशन आपको समझ आ गया होगा, जो कि हमारा थिन लेंस फॉर्मूला का था। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। अब हम ऐसा करते हैं, दो लेंस लेते हैं और उनको कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करने के बाद उनकी कंप्लीट फोकल लेंथ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ निकालते हैं कॉम्बिनेशन वाली। अच्छा, अब कॉम्बिनेशन फोकल लेंथ निकालनी है तो मेरे पास एक लेंस ये रहा, एक और लेंस लेते हैं, देखो, और दोनों को आपस में कंबाइन करेंगे। एक और लेंस लेते हैं, ये देखिए मैंने दो लेंस लिए और दोनों लेंस को मैं आपस में कंबाइन कर देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पर दोनों लेंस को आपस में कंबाइन कर दिया, कोएक्सियली कर दिया। कोएक्सियली का मतलब है दोनों एक ही एक्सिस पर हैं। ये देखो मैंने दोनों आपस में लेंसेज को कोएक्सियली कर दिया। कैसे कर दिया, कोएक्सियली। अब यहाँ ड्रॉ करते हैं सबसे पहले क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ से अपन प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं, राइट, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। अब बच्चों अगर लेंस का कॉम्बिनेशन है तो यहाँ से रे भी पास कर रही होगी, मतलब कहीं ऑब्जेक्ट रखा होगा और उस ऑब्जेक्ट से एक रे पास हो रही होगी। देखो ध्यान दो, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा और यहाँ से एक रे पास की, जो कि हमारी इंसिडेंट रे। अब सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट सरफेस से होगा इसका रिफ्लेक्शन। सबसे पहले फर्स्ट वाले लेंस से होगा इसका रिफ्लेक्शन, और फर्स्ट वाले लेंस से होगा, फिर सेकंड वाले लेंस से होगा इसका रिफ्लेक्शन। तो दो बार रिफ्लेक्शन के बाद हमारी रे फाइनली यहाँ पहुँचेगी, यहाँ पहुँचेगी, राइट। अच्छा, फर्स्ट सरफेस से जो रिफ्लेक्शन हुआ है, फर्स्ट वाले लेंस से जो रिफ्लेक्शन हुआ है उससे रे यहाँ पहुँच रही थी, लेकिन सेकंड लेंस की वजह से रे यहाँ पहुँच गई। दो लेंस थे अपने पास, यह लेंस नंबर 1 और यह लेंस नंबर 2। लाइट यहाँ से चली थी, पहली बार रिफ्लेक्शन हुआ, फिर सेकंड बार रिफ्लेक्शन हुआ, तो फाइनली इमेज यहाँ बनी। लेकिन पहले वाले लेंस से जो रिफ्लेक्शन हुआ है वो इमेज यहाँ बन रही थी आई डैश पर। कहाँ बन रही थी, आई डैश पर, आई डैश। ये हमारा ऑब्जेक्ट की पोजीशन, दैट इज अ ओ, दैट इज अ ओ, राइट। अब लगाते हैं यहाँ पर हम लोग लेंस फॉर्मूला। क्या लगाते हैं, लेंस फॉर्मूला। तो सबसे पहले बाई लेंस फॉर्मूला, सबसे पहले लेंस फॉर्मूला लगाएंगे फर्स्ट लेंस के लिए। बाई लेंस फॉर्मूला, बाई लेंस फॉर्मूला फ्रॉम लेंस 1, फर्स्ट वाले लेंस से। तो क्या होगा, 1/f1। अब देखो फर्स्ट वाले लेंस का जो फोकल लेंथ है वो f1, सेकंड वाले की जो फोकल लेंथ है वो f2। तो 1/f1 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/v। अच्छा, अब जरा चेक करना v और u। v और u क्या है, v क्या है बच्चों, v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, और u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पहले वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट तो ये है, तो डिस्टेंस होगा u। लेकिन बच्चों पहले वाले लेंस के लिए हमारे पास जो इमेज बनी है वो बनी है आई डैश पर, तो ये होगा हमारा v डैश। और फाइनली इमेज जो बनी है वो यहाँ बनी है v पर, i पर, तो इसकी डिस्टेंस होगी v। तो पहले वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, u पर, दैट इज o पॉइंट पर है, जिसकी डिस्टेंस है u।
लेकिन सेकंड वाले के लिए बच्चों जो आई डैश है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो फर्स्ट वाले लेंस के लिए इमेज कौन सी है, आई डैश, जो कहाँ होगी, वी डैश पर। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ली जाएगी वी डैश माइनस 1/u, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बाई लेंस फॉर्मूला फ्रॉम लेंस टू सेकेंड वाले से, है ना, तो क्या लिखा जाएगा 1/f2। अच्छा, सेकेंड वाले के लिए बच्चों, सेकेंड वाले के लिए ध्यान दो, सेकेंड वाले के लिए ध्यान देने वाली बात यह है, सेकेंड वाले के लिए कि जो हमारा आई डैश है इट एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, राइट। तो 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस के 1/v डैश। अब u की जगह क्या आ जाएगा, v डैश। क्यों आएगा, बात समझ आ गई, क्योंकि ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें निकालना है कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन के लिए क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, तो 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस के 1/v डैश। अब देखो 1/v डैश और 1/v डैश कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली यहां से क्या बन गया, यहां से बना 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस के 1/u। फाइनली ये बना। और बच्चों 1/v माइनस 1/u, तो 1/v क्या है, कॉम्बिनेशन का इमेज, और 1/u क्या है, कॉम्बिनेशन का ऑब्जेक्ट। तो ये बन गया बच्चों कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ। तो 1/f1 प्लस 1/f2 इज द 1/f कॉम्बिनेशन, राइट। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया कॉम्बिनेशन लेंस का, मतलब 1/f कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन लेंस। ये दो लेंस हैं, अगर दो से ज्यादा होते तो ऐड करते जाओ, क्लियर है बात। अभी मैंने दोनों कॉन्वेक्स को किया है, अगर एक कॉनकेव होता तो एक की फोकल लेंथ नेगेटिव आती, तो फिर बीच में माइनस आ जाता, माइनस आ जाता। क्लियर है इतनी बात। ऐसे ही सेम आप पावर भी निकाल सकते हो, सिमिलरली आप पावर ऑफ लेंस भी लिख सकते हो यहां से। तो अपन पावर ऑफ कॉम्बिनेशन लेंस लिख देते हैं, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन लेंस, है ना, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, पावर भी लिख देते हैं बच्चों। तो पावर क्या होती है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 1/f ऑफ कॉम्बिनेशन। 1/f ऑफ कॉम्बिनेशन होगा कि नहीं होगा, है ना, इसको बोलते हैं पावर। और 1/f ऑफ कॉम्बिनेशन कितना है, ये है 1/f1 प्लस के 1/f2। तो बच्चों पावर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, 1/f1 p1 प्लस 1/f2 p2, ऐसे ही एंड ऑन चलता जाएगा। तो ये आ गया अपने पास पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, ये आ गया पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। क्लियर हुई बात। अभी बच्चों हमने दोनों लेंस को क्या करके रखा था, बिल्कुल चिपका के रखा हुआ है। अगर दोनों लेंस के बीच में कुछ डिस्टेंस है, अगर बच्चों सपोज करो एक लेंस यहां रखा हुआ है ना, और एक लेंस कुछ डी डिस्टेंस पे यहां रखा हुआ है, ये देखिए, और इन दोनों लेंस के बीच में है डी डिस्टेंस। इसकी फोकल लेंथ f1 और इसकी फोकल लेंथ f2। दोनों लेंस के बीच में डिस्टेंस कितनी है, d। तब मुझे इसके लिए 1/f ऑफ कॉम्बिनेशन लिखना है, 1/f ऑफ कॉम्बिनेशन लिखना है। तो क्या लिखा जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2। तब इसके लिए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला ये होगा। और पावर ऑफ कॉम्बिनेशन कितना आएगा, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू p1 प्लस p2 माइनस के d p1 इंटू p2। ये आ जाएगा पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, ये आ जाएगा हमारा पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। तो गाइस एक बार चेकआउट करें, एक बार सारे डेरिवेशन को चेकआउट करो। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन
ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, मैग्निफिकेशन और ये हमारा थिन लेंस फॉर्मूला, ये हमारा थिन लेंस फॉर्मूला। एक बार सारे लेक्चर को चेकआउट करो। तो गाइज ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।